नमस्कार, मैं डीवी कुशवाहा। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह यमुना जी का किनारा है और उस पर आपको देख सकते हैं कि वो इलाहाबाद का किला है जो अकबर ने 1582 में बनाया था। और यही यमुना थोड़ी दूर जाने के बाद गंगा में मिल जाती है। जो आपको झूसी का पुल अगर दिखाई दे रहा होगा, ये झूसी का पुल है। और बीच में जो नाव लगी है वहीं पर यमुना और गंगा का मिलन होता है, जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं और सरस्वती का उद्भव स्थल माना जाता है। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं, 6:05, और नदी का एक शांत किनारा है जहाँ पक्षियों के कलरव और एक दो व्यक्तियों का आना जाना बना हुआ है। और हम अब आते हैं अपने विषय पर। जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी और इन समस्याओं के बीच ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य का संधान या लक्ष्य की प्राप्ति करना है। हर समस्या का समाधान होता है, कभी कठिन तरीके से, कभी सरल तरीके से। जीवन में जहाँ तक मैं समझता हूँ, आधा से अधिक परेशानी या समस्याएं व्यक्ति की अज्ञानता से आती है, और जो कुछ और भी समस्या आती है वह गलत रणनीतियां बनाने से आती है। अगर व्यक्ति इन दो चीज़ों को समझ ले तो काफ़ी हद तक जीवन सहज, सरल और सुगम तथा सुखमय हो जाए। जीवन जीने के लिए व्यक्ति के व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों परिस्थितियों का एक अनुभव होना ज़रूरी है। फिलहाल आज जो हमारा विषय है, संचित निधि क्या है और यह कैसे व्यय होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि का प्रावधान किया गया है, जिसे हम अंग्रेजी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। 266A में इसका प्रावधान है। इसका संचयन भारत सरकार के विभिन्न आय के माध्यम से, जैसे सीमा शुल्क, आयकर तथा अन्य राजस्व प्राप्तियों से होता है। जब भी संचित निधि को व्यय करना होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, और विनियोग विधेयक प्राप्त होने के बाद ही इस संचित निधि का प्रयोग किया जा सकता है। संचित निधि के व्यय के भी कुछ निश्चित स्थितियां हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसे लोगों का वेतन इसी संचित निधि से दिया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण निधि है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी आकस्मिक निधि। 267 में कॉन्टीजेंसी
फंड ऑफ इंडिया के बारे में व्यवस्थाएं की गई है। इसमें सरकार को यदि आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति के माध्यम से इस व्यय का प्रयोग कर सकती है। और साथ ही हम यह भी समझ लें कि जो 266A है संचित निधि का जो प्रावधान है, केंद्र सरकार का भी है उसी में और राज्य सरकार का भी है। 267 में इसी तरह से आकस्मिक निधि जो है उसका प्रावधान भी केंद्र सरकार का भी उसी में है और राज्य सरकार का भी है। केंद्र सरकार में आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के सहमति से होता है, वहीं राज्यों में आकस्मिक निधि के व्यय के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। तो इन दोनों से कभी कभी सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि संचित निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 266A आकस्मिक निधि का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? 267। इनमें से किसका वेतन संचित निधि से दिया जाता है? क्या ये भी पूछा जा सकता है, नहीं दिया जाता। तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन मुख्य रूप से संचित निधि से ही दिया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न इस अनुच्छेद से बन सकता है और वैसे भी हमें व्यवहारिक रूप से जानना चाहिए कि भारत सरकार का जो संचित निधि है वो कहाँ से आता है और कैसे व्यय होता है। एक सहज या जागरूक नागरिक के नाते हमें इन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। इसी को हम एक जागरूक और सजग नागरिक की परिभाषा दे सकते हैं। और आशा है कि आपको संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में ज़रूर कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और इसी तरह के मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आवश्यकता अनुसार लाइक और कमेंट भी करें। हम इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो में विदा लेते हैं। एक बार फिर आप 1582 में निर्मित इलाहाबाद का किला जो अकबर ने बनवाया था देख सकते हैं और एक बार फिर संगम को आपको दिखा देते हैं जहां नावें लगी हैं। इन्हीं दृश्यों के साथ थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।